त्वमग्ने वसों गृहरुद्रां आदित्यां उत यजास्वध्वरञ्जनं मनुजातं घृतपृशम्। हे अग्निदेव, वसुओं, रुद्रों, आदित्यों का सम्मान करो। शुभ कर्म यज्ञ में इन सबके पूजन का उचित विधान करो, पूजन का दिव्य विधान करो। मनुपुत्र घृताहुति के द्वारा जो उत्तम यज्ञ रचाते हैं, सत्कर्मों की श्रृंखला जोड़ जो उसे बढ़ाते जाते हैं, वे मनुष्य जो सत्कर्मों की श्रृंखला जोड़ कर उसे बढ़ाते जाते हैं, इन यज्ञ प्रधान मानवों को उत्तम अनुदान प्रदान करो। हे अग्निदेव, वसुओं, रुद्रों, आदित्यों का सम्मान करो। शुभ कर्म यज्ञ में इन सब के पूजन का दिव्य विधान करो। अब इसी भाव को सभी छंद में भी सुन लिया जाए। तुम देवों के दूत हो देवता अग्नि, कृपा कर यज्ञ में आवो यहाँ। वसु रुद्र को और आदित्य गणों को सुयज्ञ की भूमि पर लावो यहाँ। यज्ञ अहिंसक जो करते ऐसे मानवों को भी बुलावो यहाँ। घृत आहुति देते उपासक जो, उनको धनवान बनाओ यहाँ, उनको धन मान दिलाओ यहाँ। यहाँ पर ऋषि संदेश दे रहा है कि मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वह अग्निदेव से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि आप इस हमारे यज्ञ में दिव्य देवताओं को तो बुलाओ ही, साथ ही साथ उन मनुष्यों को भी यहां पर बुलाओ जो कि मर्जत्व से देवत्व की ओर प्रयाण कर रहे हैं और जो घृताहुति देकर के अध्वर को, यज्ञ को सुशोभन बना रहे हैं। यहां पर यह भी ध्यान देना है कि सदैव ऋषि अध्वर शब्द का ही प्रयोग कर रहा है, इसलिए यज्ञ को सदैव अहिंसक होना चाहिए। इस चीज को जैसे ऋषि बार बार कहता है, वैसे मैं भी कह रहा हूं कि यज्ञ को विस्तृत अर्थ में लिया जाए और उस यज्ञ में हिंसा का नामो निशान न हो, पूर्ण हिंसक हो। मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से भी उसमें हिंसा का प्रवेश न हो। सदैव शुभ ही शुभ हो, सदैव प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। किसी को पीड़न, प्रताड़न, उत्पीड़न, हनन आदि का विचार तक न हो। तो इस प्रकार से यह मंत्र इन दिव्य भावों को प्रकट करता है और संदेश देता है कि मनुष्य भी शुभ कर्म करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। सृष्टेवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः तान्रो हि दश्वगिर्वणस्त्रजस्त्रिंशतमावः। अग्निदेव देवता विशिष्ट चेतना से युक्त, अग्निदेव देवता विशिष्ट चेतना से युक्त, यजमान को विशिष्ट सुख करते प्रदान। हव्यदाता यजमान भाजन सुपुण्य के हैं, हव्यदाता यजमान भाजन सुपुण्य के हैं। मिले धन धान्य उन्हें वे हैं सुकृति महान। शोणिताभ ज्वाल जाल जो है अग्नि देव दिव्य, शोणिताभ ज्वाल जाल जो है अग्नि देव दिव्य। वही अश्वरोहित तुम्हारा जानता जहान, वही अश्वरोहित तुम्हारा जानता जहान। आओ और पावन बनाओ यज्ञ भूमि भव्य, आओ और पावन बनाओ यज्ञ भूमि भव्य। लाओ देव 33 को माने गए जो प्रधान, लाओ देव 33 को माने गए जो प्रधान।
प्रियमेधवदत्रिमज्जातवेदो विरूपवद अङ्गिरस्वन्मह्यौरतः प्रस्कण्वस्य श्रुधे हवम्। सर्वज्ञाता अग्निदेवता, सर्वज्ञाता अग्निदेवता, विशद विरुद्ध व्रतधारी, विशद विरुद्ध व्रतधारी, श्रेष्ठ कर्मकर्ता, दुखहर्ता, महिमा अमित तुम्हारी, महिमा अमित तुम्हारी। तुमने प्रिय मेधा, विरूप और अंगिरा अत्र की जैसे, उनकी रक्षा की जैसे सुनो पुकार, सुनो अब तो मुझ प्रसकर्ण की वैसे। आवाहन को सुनो सद्य ही रक्षा करो हमारी, आवाहन को सुनो सद्य ही रक्षा करो हमारी। सर्वज्ञाता अग्निदेवता, विशद विरुद्ध व्रतधारी, श्रेष्ठ कर्म कर्ता, दुखहर्ता, महिमा अमित तुम्हारी। तो इस प्रकार से मतलब उनकी महिमा का गुणगान करने के पश्चात उनसे अपनी प्रार्थना सुनाई गई, रक्षा हेतु उनसे निवेदन किया गया। अब इसी भाव को हम सविया छंद में भी देख लें। सब जानते हो सर्वज्ञ महान हो, सब जानते हो सर्वज्ञ महान हो, अंतर्यामी बताऊं तुम्हें क्या। तुमने प्रिय मेधा को अति विरूप को ताराई से समझाऊं तुम्हें क्या। तुमने सबकी है पुकार सुनी, तुमने सबकी है पुकार सुनी, तुम जानते और जताऊं तुम्हें क्या। सुन लो उनके ही समान हमारी, भी आगे की और सुनाऊं तुम्हें क्या, आगे की और सुनाऊं तुम्हें क्या। तो इस प्रकार से इस मंत्र में एक भक्ति का भाव भरा उद्गार प्रतीत होता है और संदेश यह मिलता है कि उस दिव्य शक्ति से संकट के समय अपने कुशल क्षेम के लिए पुकार करना ही चाहिए, क्योंकि छोटे का कर्तव्य है कि अपने से बड़े से अपनी वेदनाएं सुनाए। तो सबसे बड़ा परमात्मा है, देव हैं, तो यह संदेश मिलता है और यह अधिकार भी है भक्त का कि भगवान से वो अपना निवेदन करे, उनसे शक्ति मांगे। कहा भी गया है कि तेजो से तेजो में थे, ओजो से ओजो में थे, असदोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो यह वेद कहता है कि भगवान से शक्तिमान से शक्ति मांगनी चाहिए। महिकेरव ऊतजे प्रियमेधा अहोषता राजन्तमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा। परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए। हे अग्निदेव, परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए। अग्निदेव रक्षार्थ दौड़कर यज्ञ भूमि पर आए। परम दिव्य आलोक तुम्हारा, परम दिव्य आलोक तुम्हारा, दीपित हो हरता अंधियारा। रक्षा करते समन्तात तुम, समन्तात चतुर्दिक से चारों ओर से, रक्षा करते समन्तात तुम, तथ्य जानता है जग सारा। रक्षा हेतु बुलाया ऋषि ने, आवाहन का दीप जलाए। रक्षा हेतु बुलाया ऋषि ने, आवाहन का दीप जलाए। यज्ञ परम कर्म धर्मी प्रिय मेधा द्वारा गए बुलाए। अग्निदेव रक्षा से दौड़कर यज्ञ भूमि पर आए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने वाला ऋषि कह रहा है कि आप भी हम भक्तों के, पुकार करने वालों के आप पुकार पर तत्काल आओ और रक्षा करो। यह अर्थ इसमें स्पष्ट हो रहा है। अब हम इसका अपर रूप, इसी अर्थ का द्योतन करने वाले रूप को, जो कि सवैया छंद में निबद्ध है, उसको भी देख लें। जो कर्म महान किया करते, जो कि कर्म महान किया करते, सत्कर्म में लीन रहा करते थे। प्रिय मेधा सदा
आह्वान तुम्हारा सुयज्ञ के मध्य किया करते थे। रक्षार्थ बुलाते सदा तुमको, ऋषि ध्यान तुम्हारा सदा धरते थे। दीप्ति तुम्हारी अलौकिक है, अंधियारा सदा उनके हरते थे। अंधियारा सदा उनके हरते थे। प्रिय मेधा सदा आह्वान तुम्हारा, सुयज्ञ के मध्य किया करते थे। घृताहवन सन्त्येमा उषश्रुधे गिराः, याभिः कण्वस्य सो नभो हवन्ते वसे त्वा। घृत आहुति भक्षक फलदाता, अग्निदेव जन त्राता। कर्ण पुत्र स्तुतियां गाएं, तुम्हें बुलाएं दाता। कर्ण पुत्र स्तोत्र सुनाते, रक्षा हेतु बुलाते। स्तुतियों को सुनो ध्यान से, क्यों हो देर लगाते। स्तुतियों को सुनो ध्यान से, क्यों हो देर लगाते। आओ सत्वर सुनकर वाणी, हे वांछित फलदाता। आओ सत्वर सुनकर वाणी, हे वांछित फलदाता। घृत आहुति भक्षक फलदाता, अग्निदेव जन त्राता। अब इसी भाव को सविया छंद में भी देख लें। घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए, घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए। बन जाते महाफल दाता प्रभो, सुनो स्तुतियों को हमारी यहाँ। तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो। भक्ति के भाव भरे उर में, तुमको रक्षार्थ सुनाता प्रभो। कर्ण के पुत्र की रक्षा करो, कर्ण के पुत्रों की रक्षा करो। उनके तुम सच्चे हो त्राता प्रभो, उनके तुम सच्चे हो त्राता प्रभो। घृत आहुति द्वारा प्रसन्न हुए, बन जाते महाफल दाता प्रभो। सुनो स्तुतियों को हमारी यहाँ, तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो, तुमको धर ध्यान बुलाता प्रभो। त्वाञ्चित्रश्रवस्तमहवन्ते भिक्षुजन्तवाः, शोचिष्के शम्बरप्रियाग्ने हव्याजवोल्हवे। अग्निदेवता तुम यथेष्ट संपन्न अन्न धनधारी हो, प्रजाजनों में प्रियतम हो, सुख संपत्ति के अधिकारी हो। लपटों के चमकीले शोभन केश तुम्हारे हैं स्वामी। तुम महान संपन्न सुशोभन, अमित तुम्हारे अनुगामी। हव्य वाहन के हेतु बुलाती तुमको प्रजा तुम्हारी है। अग्निदेवता तुम यथेष्ट संपन्न अन्न धनधारी हो, प्रजाजनों में अति प्रिय हो। तुम सुख संपत्ति अधिकारी हो। अब इसको हम जरा छविया सवैया छंद में भी देख लें। तुम दाता दयालु महान सुजान, तुम दाता दयालु महान सुजान। करो धन अन्न प्रदान प्रभो। लपटों के सुकेश तुम्हारे बड़े चमकीले, बड़े छविमान प्रभो। जग में तुम सौख्य लुटाते, सदा करते सबको धनवान प्रभो। हविवाहक हो हविदेवों को दो, करते हम हैं आह्वान प्रभो। तो आप ये सब जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र प्रायः देवों के आवाहन से संबंधित होते हैं, और इसका जो प्रोधा होता है, मुख्य ऋतु होता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है। दिव्य शक्तियां कौन हैं? सूर्य, अग्नि, पवन, मरुदगण, आकाश, पृथ्वी, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। थोड़ा हम मंत्र को समझने के लिए एक मन स्थिर बनावें। इन्हीं दिव्य शक्तियों से पूरा संसार चल रहा है। हमारे शरीर में भी दिव्य शक्तियां हैं। जैसे मांस का
पूरा पिंड है शरीर, सब मांस ही से बना है, रक्त मांस आदि है सब धातुएं। अब उसी पिंड में आंख में कहाँ से ज्योति आ गई, उसमें दर्शन शक्ति कहाँ से आ गई, कान में श्रवण शक्ति कहाँ से आ गई, नाक में गंध शक्ति कहाँ से आ गई, जिह्वा में आस्वादन शक्ति कहाँ से आ गई, और त्वचा में स्पर्श शक्ति कहाँ से आ गई। चीज तो एक ही है, रक्त वही है, सब है। तो इसमें दिव्य शक्तियां समाई हुई। ये दिव्य शक्तियां कौन हैं? अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, पवन है, आकाश है, पृथ्वी है। तो इनको पोषण कैसे मिलता है? इन शरीर में जो देवस्थानीय शक्तियां हैं, ये सब देव हमारे हर इंद्रियों में बैठे हुए हैं। यह जाने कई स्थानों पर कहा भी गया है कि हमारे शरीर में देवताओं का निवास है। तो यह कैसे? इसको यूं समझें कि सब जितने दिव्य शक्तियां हैं जो अभी कही गई हैं, वो सब किसी न किसी रूप में हमारे नाक में, हमारे आंख में, हमारे कान में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे त्वचा में स्पर्श शक्ति के रूप में ये सब विद्यमान है। इनको पोषण कैसे मिलता है? अन्न से। अन्न भी क्या है? प्रकृति की देन है, इन्हीं दिव्य शक्तियों की देन है। और उसको पचाता कौन है? अग्नि देवता। और उसको हर कोशिका तक पहुंचाता कौन है? रक्त के परिभ्रमण के माध्यम से पवन। वो पवन को ऐसे समझिए जैसे जल रहता है नहीं, तो जब प्रेशर होता है हवा का तो वो 10 मंजिला तक चला जाता है उठ करके, यद्यपि उसकी जो गति है वो ऊर्ध्वगामी ना होकर के निम्नगामी है, लेकिन पवन के संसर्ग से ऊपर उठ जाता है। तो कहने कि मतलब सारा चमत्कार दिव्य शक्तियों का है। ऋग्वेद का तो धर्म है वो इन्हीं दिव्य शक्तियों पर आधारित है। ये प्रतीकात्मक नहीं है, प्रत्यक्ष धर्म है। और संदेश है कि इन्हीं दिव्य शक्तियों को आप जागृत कीजिए। और ये तरह से एक ऑटो सजेशन ऐसे है, जैसे आत्मनिर्देश दिया जाता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, हम बिल्कुल हमारा नेत्र ठीक हो रहा है, हमारे श्रवण शक्ति ठीक हो रही है। तो इसका प्रभाव होता है। मनोविज्ञान में ऑटो सजेशन एक अलग से विभाग है या थ्योरी है। तो इस तरह से ही इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक ऑटो सजेशन रूप में हम मंत्रों को देख सकते हैं। तो इन सब मनोभावों को हम ध्यान में रखेंगे तो मंत्र शक्ति की उपयोगिता प्रतीत हो जाएगी। और मननात् त्रायते मंत्र, जब उस मंत्र के अर्थ का हम मनन करेंगे और उसके हिसाब से अपने को ढालेंगे तो धीरे धीरे प्रवृत्ति बनती जाएगी और हम दिव्य शक्तियों से युक्त होते जाएंगे। बड़ा अच्छा मनोविज्ञान है। बस इस मनोभूमि को बनाकर हम वेद के अर्थ में प्रवेश करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। नित्वा होतारमृत्विजम् दधिरेव सुवित्तमम् श्रुत्कर्णम् सप्रथस्तमम् विप्रा अग्ने दिविष्टिषो। ऋत्विग आवाहन करता हो, उत्तम धन धान्य प्रदाता हो, हे अग्निदेव तुम हो प्रशस्त, यशधारी सबके त्राता हो। तुम याजक हो, यज्ञस्थल में देवों को तुम ही बुलाते हो। विस्तृत यश देव तुम्हारा है, सम्मान चतुर्दिक पाते हो। विप्रों द्वारा स्थापित तुम यज्ञों के कुशल विधाता हो। विप्रों द्वारा स्थापित तुम यज्ञों के कुशल विधाता हो। ऋत्विक आवाहन करता हो, उत्तम धन धान्य प्रदाता हो, हे अग्निदेव तुम हो प्रशस्त, यशधारी सबके त्राता हो। इसी को सवैया छंद में भी देख लें। अग्निदेव बुला सुरमंडल को, यज्ञ स्थल पर बिठलाते सदा। हे अग्निदेव बुलासुर मंडल को, यज्ञ स्थल पर बिठलाते सदा। यज्ञ में ज्ञानी इसी से तुम्हें सबसे पहले हैं बुलाते सदा। तुम ऋत्विक हो, धन दायक हो, गुण भक्त तुम्हारे हैं गाते सदा। विनती सुनते फल देते, विनय इस कारण से हैं सुनाते सदा।
आत्वा विप्रा अचुच्यवः सुतसो मा अभिप्रजाः बृहद्भा बिभ्रतो हविरग्ने मर्ता यथाशुषे। हविष्यान धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं, हविष्यान धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं। दानशील यजमान हेतु वे यज्ञ रचाते हैं, दानशील यजमान हेतु वे यज्ञ रचाते हैं। सोम सरस को हविष्यान्न को हैं तैयार किए वे सब ऋतुगण, वे सब ज्ञानी विप्र। सोम सरस को हविष्यान्न को हैं तैयार किए, शुभागमन पर देव तुम्हारे वे सब ध्यान दिए। अग्निदेव तुम प्रखर दीप्तियां धारण करते हो, अग्निदेव तुम प्रखर दीप्तियां धारण करते हो। उपासकों के कष्ट कराल को सदा निवारण करते हो। यज्ञ भूमि पर आओ, यज्ञ भूमि पर आओ, प्रिय स्तोत्र सुनाते हैं, हम सब प्रिय स्तोत्र सुनाते हैं। हविष्यान धारण कर तुमको विप्र बुलाते हैं, दानशील यजमान हेतु वे यज्ञ रचाते हैं। अब इसका हम सवैया में निबद्ध भाव भी देख लें। रस सोम तथा हव्यान्न सजाकर याजक ज्ञानी बुलाते तुम्हें हैं, हित हो यजमान का ध्यान धरे इस हेतु हे देव मनाते तुम्हें हैं। तुम कष्ट कराल मिटाते प्रभो, तुम कष्ट कराल मिटाते प्रभो, विनती से हेतु सुनाते तुम्हें हैं। यज्ञ की भूमि पर शीघ्र पधारो, यहाँ पर देव बुलाते तुम्हें हैं। यज्ञ की भूमि पर शीघ्र पधारो, यहाँ पर देव बुलाते तुम्हें हैं। प्रातर्जाउणः सहस्कृत सोमपेजाय सन्ध्या इहाद्य व्यञ्जनम् बर्हिरासादयावसो। बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो, बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो। दानशील हो, क्रियाशील हो, सतपथ गामी हो। प्रातः काल आज हम सबने यज्ञ रचाया है, प्रातः काल आज हम सबने यज्ञ रचाया है। दिव्य औषध रस सोमपान, दिव्य औषध रस सोम सरस तैयार कराया है। आतुर हैं जो देव यहाँ यज्ञस्थल पर आए, अनुपम दिव्य रसायन का पीकर आनंद उठाएं। उन्हें कुशासन पर बैठाओ, अंतर्यामी हो। बलोत्पादक अग्निदेव तुम धन के स्वामी हो, दानशील हो, क्रियाशील हो, सतपथगामी हो। इसी भाव को हम सभी छंद में भी देख लें। रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, गणयाजक के प्रगटाते तुम्ही हो। रहते तुम काष्ठ में घर्षण से, गणयाजक के प्रकटाते तुम्हें हैं। तुम श्रेष्ठ महान हो दानी बड़े, इस तथ्य को जान बताते तुम्हें हैं। प्रातः यज्ञ में देव पधारे, लाने के हेतु बुलाते तुम्हें हैं। प्रातः यज्ञ में देव पधारे, लाने के हेतु बुलाते तुम्हें हैं। भक्ति के सोम को पान करें, सुर आए यहाँ पर ध्याते तुम्हें हैं। भक्ति के सोम को पान करें, सुर आए यहाँ पर ध्याते तुम्हें हैं। ओम। अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने जक्ष्वसहोतिभिः, अयं सोमः सुदानवस्तम्भाततिरो अन्ह्यम्। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, यह ध्यान रहे, सम्मुख बैठे जो प्राणी हैं वे देव रूप, उनका आगम, उनकी वाणी
कल्याणी है। आचरणशील विद्वान पुरुष साक्षात देवता हैं मानो। आचरणशील विद्वान पुरुष साक्षात देवता हैं मानो, उनका देवता समान करो आह्वान। मान वांछित जानो यह सोम निचोड़ा हुआ, तुम्हारे हित सुरक्षित ध्यान धरो। हे देव गणो अविलंब पान कर हम सबका कल्याण करो। सुनो प्रेम से भरी हमारी अस्तित्व में जो वाणी है। हे अग्निदेव यह ध्यान रहे, सम्मुख बैठे जो प्राणी हैं वे देव रूप, उनका आगम उनकी वाणी कल्याणी है। इसका हम सविया छंद में भी रूप देख लें। अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों का भी पूजन ध्यान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों को भी पूजा मिले रहे ध्यान सुनो। आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही, आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही। वे भी बड़े हैं महान सुनो, वे भी बड़े हैं महान सुनो। बड़े दानी सुरो, बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। अब सामने जो जन दिखते हैं वे सुजान हैं देव समान सुनो। सब देवों की भांति हो दिव्य जनों को भी पूजा मिले यह ध्यान सुनो। आह्वान करो उनका तत्तुल्य ही, वे भी बड़े हैं महान सुनो। बड़े दानी सुरो, तुम सोम का पान करो पहले के समान सुनो। अब हम इस सूक्त के सारांश को जान लें। इस सूक्त में अग्निदेव की दिव्यता दिखाई गई है, उनका मानव हित में योगदान बताया गया है। वे धनप्रद हैं, शक्तिप्रद हैं, तेज प्रदान करने वाले हैं। ये बात स्पष्ट है कि यदि अग्नि की कृपा रहती है तो हमारे शरीर की जठराग्नि तीव्र रहती है, हमें ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा होगी तो हमें धन अपने आप मिलेगा, हम उद्यमी बनेंगे और शक्तिमान बनेंगे, युवक रहेंगे। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो हैं वो धनप्रद हैं, शक्तिप्रद हैं, ऊर्जाप्रद हैं, कांतिप्रद हैं। ये सब हमें समझना चाहिए। तो इन्हीं गुणों की व्याख्या इस सूक्त में की गई है और बताया गया है ये अग्निदेव जो हैं वो अन्न के स्वामी हैं, अर्थात अपने ऊर्जा से धरती से अग्नि अन्न उत्पन्न करने की भूमिका बनाते हैं। अंकुरण इन्हीं के द्वारा होता है और जो अग्नि तेज है उसी के द्वारा अन्न पकते भी हैं, फल पकते भी हैं। कच्चे से पक्के हो जाते हैं, उनमें रंग आ जाता है। तो अग्नि और सूर्य सब वेद में एक ही माने गए हैं, थोड़ा उनका विभाजन कर दिया गया है। वे जो स्थानीय है आकाश में है और पृथ्वी जो अग्निदेव है वो पृथ्वी स्थानीय है, लेकिन है सब एक ही रूप। तो इन अग्नि के द्वारा ही अन्न उत्पादन होता है, अन्न का पाचन होता है, अन्न को परिपक्व किया जाता है। अन्न सभी हैं, फल फूल और जो अनाज हैं खाई जाती है सब हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार से हमें अग्नि उपासना करनी चाहिए। अग्नि उपासना हम अग्नि जला करके प्रदीप्त करके यज्ञवेदी में आहुति डाल करके वायुमंडल को स्वच्छ करें, पर्यावरण को शुद्ध करें और साथ साथ जो हमारे शरीर में जठराग्नि व्याप्त है उसमें हम सदन्न को डालें और साथ साथ हम अग्नि को प्रदीप्त रखें। ऐसा उपाय करें कि हमारा जो अग्नि तत्व है वो सदैव प्रदीप्त रहे, उज्ज्वल रहे। और अग्निदेव हमारे शरीर में जठराग्नि भी है और तेज के रूप में भी विद्यमान है। तो यह सब संदेश जो है वो कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप में इस सूक्त में दिया गया है।